दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में भी कुछ लोग तंत्र विद्याओं पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग तंत्र विद्याओं के चक्कर में पड़कर अपने घर को बर्बाद कर बैठते हैं। आज की एक घटना ऐसी है जो कि छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के एक गांव के अंदर घटित होती है और जिस घटना के अंदर इसी चीज़ के ऊपर प्रकाश डालूंगा मैं, जो ये जादू मंत्र होते हैं, जादू टोना जो ये लोग करवाते हैं, आखिर ये कैसे किस तरह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। और यह सच्ची घटना है जो कि 19 अक्टूबर को घटित होती है। एक परिवार के अंदर 6 लोग रहा करते थे एक गांव के अंदर, और वह 6 लोग 7 दिन से अपने घर के बाहर नहीं निकले थे। वह घर के अंदर ही थे और घर के अंदर बैठे बैठे पता नहीं किस चीज़ का जप कर रहे थे। और दोस्तों, वहीं पर एक किसी उज्जैन वाले बाबा की बड़ी सी तस्वीर उनके सामने रखी हुई थी और उस घर के अंदर 2 लड़के जप करते करते उनकी मौत हो चुकी थी और पूरा परिवार फिर भी जप कर रहा था, जबकि उस परिवार के 2 लड़कों की मौत हो चुकी थी। फिर भी वह परिवार चुपचाप बैठा हुआ जप कर रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है उसके बाद और कैसे पता चलता है और क्या यह कर रहे थे, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो एक फीताबाई नाम की एक औरत रहा करती है जिसके पति की मौत सालों पहले हो चुकी है। उसके घर में उसके 3 बेटे हैं और 2 उसकी बेटियां हैं। अब दोस्तों, 2 जो बेटे हैं विकास गौंड और विक्की गौंड, जो मरने वाले हैं उनका नाम बता देता हूं, बाकी तो बताऊं क्या। 19 अक्टूबर को घर में से आवाज़ें आ रही होती हैं। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनके घर में झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला गेट बंद था और आस पड़ोस के लोग जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वह आपस में फुसफुसा रहे थे कि इनको 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से दरवाज़ा नहीं खोला है और 7 दिन से इस घर के अंदर ही बंद हैं 6 के 6 लोग, और आज इनके घर में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पड़ोस में, तो कुछ लोग इस तरह से आवाज़ उठाने लगते हैं। अब दोस्तों, गाँव वालों ने फीताबाई के भतीजे को फ़ोन कर दिया जो कि दूसरी जगह पर रहा करता था कि भाई तुम्हारी जो चाची है वो 7 दिनों से अपने बच्चों को लेकर के अंदर घर के अंदर घुसी हुई है और बाहर नहीं निकले हैं, और आज तो यहाँ पर उनके घर में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो जो भतीजा होता है वह दौड़ करके आता है, छत वगैरह पर चढ़ करके ऊपर से देखता है घर का नज़ारा। तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर वह भी डर जाता है, सकपका जाता है। घर के अंदर जैसे ही वह देखता है तो दोस्तों वहाँ से वही घर के लोग अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। और जब भतीजा छत पर चढ़कर देखता है तो वहीं पर चौक के अंदर उसके 2 भाई विकास गौंड और विक्की गौंड, यानी कि फीताबाई जिसका घर था उसके 2 बेटे, वह एक साइड में लुढ़के पड़े थे, यानी कि पता नहीं वो बेहोश थे या मौत हो चुकी थी। यह सारा नज़ारा देख करके अब जो भतीजा होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने चाचा ताऊ औरों को बुलाता है। और फिर यहाँ पर दोस्तों गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जैसे दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो फीताबाई और उसकी जो एक बेटा और 2 बेटियाँ अभी भी चुपचाप कोई जाप कर रही थी, वह उठती नहीं है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है गांव वालों से कि तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर हमारी साधना चल रही है। और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है और कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रेत बैठे हैं, अगर तुम्हें रहना है तो तुम चुपचाप बैठ जाओ वरना यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत सारे प्रेत बैठे हैं हमारे सामने। यह बातें वह फीताबाई गांव वालों से कहती है। लेकिन दोस्तों गांव के कुछ लोग उन 2 लड़कों के पास जाते हैं, एक विकास गौंड और एक विक्की गौंड जो लुढ़के पड़े थे। उनको वह नारी नवस देखते हैं तो उनकी मौत हो चुकी थी, वह अकड़े हुए पड़े थे। अब तो गांव वालों के अंदर शोर मच जाता है और उस फीताबाई से कहते हैं तू कर क्या रही है यहाँ पर। लेकिन फीताबाई इस स्टाइल में कुर्सी पर बैठी थी जैसे कोई डॉन बैठा रहा करता है और गांव वालों से गंदी संदी बातें कह रही थी कि जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, हमें करने दो जो हम कुछ कर रहे हैं। उसके बाद तो यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस वहाँ पर आती है, पुलिस आती है और फॉरेंसिक लैब वाले वहाँ पर आते हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर जैसे गांव के अंदर पुलिस आती है तो देखती है कि वहाँ पर नींबू, सिंदूर, बहुत सारी जादू मंत्र करने की चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो सारे लोग चीख रहे हैं जो घर के अंदर थे। और गांव के कुछ लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, जो कि आपको स्क्रीन पर मैं थंबनेल पर दिखा दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर वह सारे लोग होश में नहीं थे, पुलिस देखती है। अब उन सारे लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ करके उनको
पुलिस अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पर जाकर पता चलता है कि इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ट्रीटमेंट करने के बाद इनको होश आ सकता है। तो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है। इधर उन दोनों लड़कों को की जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इंतज़ार किया जाता है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आएगी। इधर फॉरेंसिक लैब वाले भी वहाँ पर आते हैं कि आखिर यह इस तरह की जो हरकतें हैं वो कैसे करने लगे हैं, वो भी चेक करने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पुलिस के सामने कि इनकी मौत हुई है ऑक्सीजन ना मिलने से, यानी कि इन लोगों ने कुछ ऐसा खाया है उसके बाद ऑक्सीजन इनके शरीर के अंदर नहीं पहुंची है और इनकी मौत हो चुकी है इस वजह से। अब तो उसके बाद दोस्तों वह जो बाकी के घर वाले थे, फीता बाई और उसका एक बेटा 2 बेटियां, वह होश में आ जाते हैं 3-4 दिन के बाद। उनसे पुलिस पूछताछ करती है कि मामला क्या था। दोस्तों पुलिस जब उनके घर में गई थी तो वहाँ पर एक उज्जैन वाले बाबा का बहुत बड़ा फोटो रखा हुआ था और वह सारे घर वाले उस फोटो की तरफ देख करके पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे थे और जप कर रहे थे। अब तो जब होश आ जाता है फीताबाई को तो पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारे दोनों बेटे विकास गौंड और विक्की गौंड की मौत हो चुकी है। अब जब उसको होश आता है तो बेटों की मौत की खबर सुन करके फीताबाई जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। अब तो यहाँ पर फीताबाई आंसुओं से जोर जोर से रोने लगती है और जो बाकी के बच्चे थे वह भी रोने लगते हैं। अब पुलिस पूछती है कि मामला क्या था, क्या किया था तुम लोगों ने अपने बच्चों के साथ, लेकिन फीताबाई कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप कर रहे थे उज्जैन वाले बाबा की मूर्ति के आगे। टोना टोकटा हमने किया था अमीर बनने के लिए, क्योंकि दोस्तों फीताबाई बाबाओं के चक्कर में ज़्यादा रहा करती थी। जब फीताबाई माँ होकर के बाबाओं के चक्कर में रहा करती थी तो बच्चे भी माँ की सीख मानते हैं, बच्चे भी उसके पीछे पीछे चला करते। तो फीताबाई ने उस उज्जैन वाले बाबा से कोई बातचीत की होंगी या नहीं की होंगी, अभी तक उज्जैन वाले बाबा का फोटो हमें नहीं मिल पाया है। तो शायद उसने कोई तंत्र विद्या बताई होगी कि इतने दिन तक तुम्हें ये साधना करनी है और तुम अमीर हो जाओगे। तो यहाँ पर फीताबाई बताती है कि हमें अमीर होना था और अमीर होने के लिए हमने यह तंत्र विद्या की साधना की और यह 21 दिन चलने वाली थी और हम इसमें कामयाब हो जाते तो हम अमीर हो जाते। मतलब बेवकूफ़ी की सी बात है, अगर साधना पक्की कर लेते तो घर में नोटों की बरसात हो जाती। मतलब ये पागलपन है दोस्तों, सोचने की बात है कितनी हद तक यह पागलपन है। अगर अमीर बनना है तो पैसे कमाने हैं तो कमाना पड़ेगा, हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, ये भगवान ने इसीलिए दिए हैं, तब जाकर इंसान अमीर बनता है। ऐसे ही कोई मतलब बेवकूफ़ी की बात है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फीताबाई सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर देती है और उसके बाद उनका इलाज करवाया जाता है। तो इस तरह का मामला ये निकल करके आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के एक छोटे से गांव के अंदर से। तो मैं तो यहाँ पर लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भैया इन जादू टोनों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, घर बर्बाद कर देते हैं। कई बार लोग जादू टोने करने के चक्कर में दूसरों के ऊपर टोना टोटका करवाते हैं और कई बार तो वह टोने टोटके करने वाले खुद ही इन चीज़ों से भुगत बैठते हैं। जैसे यहाँ पर फीताबाई ने टोने टोटके करने के चक्कर में अपने 2 बेटों को खो दिया। दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर माहौल होता है। भूखे प्यासे ये जप कर रहे थे और भूख प्यास के कारण कुछ थोड़ा बहुत कोई जड़ी बूटी खा ली होगी, उसकी वजह से बच्चों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और उनकी मौत हो गई। बाकी ये 4 लोग बच गए थे। इनकी हालत गंभीर थी। अगर गांव वाले दरवाजा नहीं खोलते तो 21 दिन का जप था तो 21 दिन में ये निपट लेते दोस्तों। तो ऐसा कभी भी ना करें जीवन के अंदर, ये बहुत ही बेवकूफ़ी की चीज़ है। दूसरे लोगों से कहते हैं भाई हम 1 मिनट में हम ऐसा जादू कर देंगे कि लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, आप अमीर हो जाएंगे और आपके घर धन वर्षा हो जाएगी, ये लॉकेट पहन लो, वो लॉकेट पहन लो। भैया लॉकेट पहनने से और धन वर्षा करने से या फिर जादू टोने से अगर कोई किसी को मार पाता तो हमारे देश के सामने जितने भी अपोजिट देश हैं, जो दुश्मन देश हैं, बैठे बैठे ही उनके ऊपर यहीं से जादू टोना कर देते तो उनके लोग मारे जाते हैं, उनका कोई भी कुछ भी होता। यानी कि अगर युद्ध भी होता तो हथियार और इनकी ज़रूरत क्या है, बंदूकों की या फिर गोला बारूद की। जादू टोने वालों को बैठा दो सीमा पर ले जाकर और वहीं से वो अपने मंत्र फूकेंगे और दूसरे देश को हरा देंगे। ये मतलब बेवकूफ़ी की बात है दोस्तों। इन चीज़ों के ऊपर जो विश्वास करता है वो उसका जीवन भी नरक के समान हो जाता है। तो शुद्धता में और अच्छाई से जिए, ऊपर वाले का नाम लें, वो जो सर्वशक्तिमान है उससे तो लोग बचते हैं, लेकिन जादू टोने के चक्कर में पड़ करके जीवन को खराब करते हैं। तो ऊपर वाले का नाम लें, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, भगवान, शिव, श्री कृष्ण भगवान, राम, सीता, जो भी कुछ है अपना जिसको मानते हैं उसका नाम लें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
ना कि जादू टोने के चक्कर में पड़कर किसी की जान लें या अपनी जान दें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं हर्ष मुकदम, राधे राधे जी, गुड स्टोरी। हर्ष मुकदम जिनका चैनल भी है हर्ष मुकदम के नाम से, जो कि हरियाणा के सौंद गांव के रहने वाले हैं। भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। उसके बाद महेंद्र कुमार अमर भाई, नाइस स्टोरी सर जी, और लोगों को अच्छी सीख दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और शंकर इज ग्रेट मैन, वीडियो के बारे में किसी ने बताया है। और उसके बाद कुछ सारे कमेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। और हमारे साथ हैं दोस्तों उससे आगे आनंद कुमार, जो कह रहे हैं राधे राधे, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी। राजकुमार नागपुर से हमारे वीडियोस को देखते हैं। सर जी 2 वीडियो में मेरा नाम नहीं लिया है। प्रेम बागड़े हमारे भाई, जो कि शायद महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से, और इनका नाम छूट गया होगा, कमेंट नहीं मिला होगा मुझे, तो अभी प्रेम बागड़े भाई का नाम मैं ले रहा हूं। भाई बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित कुमार, राधे राधे सर जी, मेरा नाम अंकित कुमार, यूपी जौनपुर सुजानगढ़ से हूँ, कहानी सुनने में मज़ा आता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और उसके बाद प्रेम बागड़े कह रहे हैं कि डम डम डीगा डी, उस वीडियो की लाइन को निकाल कर लिख रहे हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। उसके बाद दोस्तों साद अली, जो कि हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। बोलाई दास हमारे भाई कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी सर, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड से रहने वाले हैं सर, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। प्रीतम कश्यप। और उसके बाद अफसाना खान हमारे भाई कहते हैं, इतना बलिंग। अफसाना खान हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद एन गोविंद प्रसाद भास्कर बिहार से हैं, और मेरा भी नाम लीजिए जी, बिल्कुल गोविंद कुमार जी, आपका भी नाम मैंने लिया है। और सलीम कुसी, और सर मेरा नाम अर्जुन यादव है, और अर्जुन यादव जी हमारे वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी कुछ भाई हैं। राधे राधे सर जी, मेरा नाम अंकित भाई, यूपी जौनपुर, दोबारा कमेंट कर रहे हैं। और रील बनाने की लत भी बेकार है जी, बिल्कुल महेंद्र कुमार कह रहे हैं हमारे भाई। और उसके बाद हमारे साथ और भी कुछ भाई हैं जिनका मैं यहाँ पर, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। राम सर जी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है सर, जो नए मैसेज करें उनका नाम जरूर ले लिया करें। खेमराज भाटी विलेज, चिट्टी विलेज, जिनका नाम है भाटी, खेमराज भाटी विलेज, चिट्टी, ग्रेटर नोएडा, जीबी नगर, यूपी से जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और खेमराज जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, रोटी चटनी भी नहीं बनाती थी जी, बिल्कुल कमेंट लिया है इन्होंने, वीडियो में से कोई लाइन ली है। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुकेश कुमार सर, मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं सीकर राजस्थान से पुणे महाराष्ट्र में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुदेश जी, आपकी लेफ्ट साइड की बाजू है सफ़ेद कलर की पट्टी बंदी होती है लेफ्ट साइड की बाजू में, और पुराने वीडियो में शायद देखा होगा भाई ने। काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, बाजू में क्या हुआ है, क्या बाजू में कोई दर्द है? जो विजेंद्र सिंह जी हैं भाई साहब, इसमें दर्द रहता था। जब कॉलेज जाते वक्त आज से 10-15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो दर्द रहता था, थोड़ा छिल गया था, तो इसके अंदर कोई गंदी मिट्टी रह गई थी अंदर। अब 15 साल के बाद इसमें दर्द होना चालू हुआ। 6-7 ऑपरेशन करवाए लगातार 3 साल से, लेकिन बात नहीं बनी, हड्डी गलने लगी अंदर ही अंदर। और एक दिन वो आया आज से 2 महीने पहले, डॉक्टरों ने हाथ काटने को बोल दिया, और फिलहाल मेरा हाथ ये नहीं है। अब ये हाथ अभी कटा है, तो ये फिलहाल हाथ मेरा जा चुका है। दर्द हो रहता था रात दिन, और चीज़ बहुत ज़्यादा मारती थी, और बहुत बुरा हाल था। तो दोस्तों, जब उस टाइम मैं वीडियो बनाता हूँ, तो तब उस टाइम वीडियो बनाते टाइम मेरे हाथ में पट्टी बंधी रहा करती थी, क्योंकि ऑपरेशन होते थे तो उसमें पट्टी डॉक्टर बांध दिया करते थे ऑपरेशन करने के बाद। लेकिन 3 साल खूब प्रयास करने के बावजूद भी हाथ नहीं बच पाया। रात दिन दर्द रहता था, रो रो करके काम करता था, सुबह शाम दोपहर हर समय दर्द ही दर्द। और वोब्राइन की कितनी हाई गोली होती है, उसको लिया करता था मैं, वोब्राइन की गोली, और वोब्राइन की गोली से भी दर्द बंद नहीं होता था, तो फिर वोब्राइन का इंजेक्शन लगता था, तब जाकर के 100% में से सिर्फ 50% दर्द कम होता था, बाकी 50% तो मुझे 3 साल से झेलना ही पड़ रहा था। बहुत दुखी था दोस्तों। अब हाथ तो गया, लेकिन दर्द भी साथ में चला गया। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे कोई ज़्यादा गम भी नहीं है, हाथ गया। वो एक कहावत है बुजुर्गों की कि अगर उंगली में कोई दिक्कत हो जाए तो उंगली को कटवा देना चाहिए, वरना वह सारे शरीर को ले बैठती है। मेरा जो इन्फेक्शन था, ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम की बीमारी थी, हड्डी को गलाती हुई ऊपर की तरफ चलने लगी थी, कोहनी से भी ऊपर।
तो अब डॉक्टरों ने कहा कि अब ये अगर ऊपर तक पहुंच जाएगी तो फिर बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो मैंने तुरंत कह दिया कि भैया हाथ को हटा दीजिए, अब नहीं होगा इससे आगे। तो मेरा हाथ फिलहाल जा चुका है दोस्तों। यह बात मैंने वीडियो पर भी बताई है, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। कुछ नाम जो रह गए थे उनको मैं अगली वीडियो में लूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।